एक्स, तो इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y बराबर -24। तो 2x बराबर -24, इधर -4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +4y। तो x बराबर क्या हो जाएगा -24 + 4y, अब बटा में यहाँ पे 2। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रख देंगे किस में, समीकरण 4 में। चलिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 4 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या कहता है, समीकरण 3 है हमारा x माइनस 3y बटा 2, और समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 4 में x का मान रखना, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 11 माइनस 3y बटा 2 बराबर -24 + 4y बटा 2। x का मान की जगह पे क्या रख दिए, ये रख दिए। ठीक, समीकरण 3 और समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख दिए। अब इसको देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, या इसको और हम लिख सकते थे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो ये आ जाता हमारा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका अगर इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस 3 दूनी 6y बराबर 24 का 2 से गुना करेंगे तो -24 का 2 से गुना करेंगे तो 48 प्लस 4 का 2 से गुना करेंगे तो 8y बराबर। अब क्या हो जाएगा, देखिए, अगर हम लोग y वाले को y वाले के साथ और इसको 22 को 48 के साथ अगर हम लोग दोनों को एक साइड ला लें, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 22 इधर -48 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +48 बराबर 8y, इधर -6y है, इधर आके क्या हो जाएगा +6y। दोनों को जोड़िए, 22 और 48 कितना हो जाएगा, 22 और 48, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 4 2 6 1 7, 70 बराबर 8 6 14, तो 14y। तो 14 से 70 कट गया कितना बार में, 5 बार में। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 5, y बराबर हमारा क्या आ गया 5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो रख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, x बराबर, चलिए लिख लीजिए, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। तो क्या लिख लेंगे, 11 माइनस 3y के जगह पे कितना है 5, तो इसको क्या करेंगे 5 बटा 2। 11 माइनस 3 का 5 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 5 15 बटा 2। 11 में 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, तो -4 बटा 2 कट गया तो कितना बच गया -2। तो x बराबर हमारा क्या निकल गया -2। अब अगर हम लोग क्या करें, x का मान रख दें, ठीक, x का मान यहाँ से मान निकल गया। x का मान अगर हम लोग रख देंगे, किस में रख दें, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा y भी निकल गया है, y बराबर 5 और x बराबर -2। तो x और y का मान हम लोग किस में रख देते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, y बराबर mx प्लस 3। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, y बराबर mx और प्लस 3। इसमें x और y दोनों का मान रखिए, y का मान कितना है 5 बराबर m इंटू x का मान कितना है -2 प्लस 3। तो हमारा क्या होगा 5 बराबर -2m। ठीक, -2m प्लस 3, ये +3 को इधर लाइए, 5 माइनस 3 बराबर -2m। तो ये क्या बच गया 2 बराबर -2m। तो क्या हो जाएगा m बराबर -2 बटा 2 कट गया, तो m बराबर -1। ये हो गया आपका 2 नंबर सॉल्व। 3 नंबर क्या बोल रहा है, समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 1 नंबर क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या दिया हुआ है, जैसे x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। और फिर क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, x माइनस 3y, ये आ गया आपका, x माइनस 3y बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनको ज्ञात करना है, यही ना बोल रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण
2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान, ये एक्स का मान निकल गया, हम लोग एक्स का मान समीकरण 1 में अगर हम लोग रख दें, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, एक्स का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26। तो एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर है, सॉरी, एक्स बराबर है ना, एक्स बराबर 3y। तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y जाएगा तो कितना, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2 कट गया तो कितना, 13, y बराबर 13। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम लोग y का मान समीकरण 2 में रख दे तो समीकरण 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर 3y, लिख लीजिए पहले इसको, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 है तो 3, y कितना है हमारा, y दिया हुआ है हमारा 13। तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, 13 को 3 से गुना कर देंगे तो 13 तिया 39। ठीक, तो हमारा क्या निकल गया, पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या y बराबर क्या निकल गया हमारा, 13। ये आ गया आपका आंसर। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोण बोल रहा है और क्या बोल रहा है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेते हैं माना, क्या बोल रहा है हमारा, छोटा कोण, हम लोग पहले लिख लेते हैं छोटा कोण, मान लेते हैं छोटा कोण बराबर x। ठीक, और बड़ा कोण बराबर y। ठीक, ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग क्या, हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा क्या है, y। ठीक, बड़ा कोण क्या है हमारा, छोटा कोण से हमारा क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो x बराबर y और प्लस 18, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब दो संपूरक कोण बराबर हमारा क्या होता है, दो संपूरक कोण बराबर हमारा हो जाता है, जैसे दो संपूरक कोण है x प्लस वाई, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 180। दो संपूरक कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये x का वैल्यू है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, y प्लस 18, x का वैल्यू हो गया प्लस y बराबर 180। ठीक, तो y और y मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, 2y बराबर 180 डिग्री प्लस 18 है 180 डिग्री, और इधर प्लस 18 इधर आके क्या हो जाएगा, -18। ठीक, तो 2y बराबर हमारा क्या कितना हो गया, 162 डिग्री, y बराबर 162 और बटा 2 कटा देंगे तो कितना, 81। y बराबर हमारा कितना आ गया, 81। अब y का मान हम लोग किस में रख देंगे, अगर हम लोग y का मान रख दें समीकरण 1 में, तो चलिए रख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x बराबर y प्लस 18, लिख दीजिए x बराबर y प्लस 18। ठीक, तो x बराबर y हमारा कितना निकल गया, y हमारा निकल गया 81 प्लस 18। तो 81 और 18 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 8 1 9, x बराबर हमारा क्या निकल गया, 99 निकल गया। तो हमारा क्या हो गया, छोटा संपूरक कोण x बराबर हमारा कितना निकल गया, लिख लीजिए इसे, छोटा संपूरक कोण x बराबर 99 और बड़ा संपूरक कोण y बराबर कितना निकल गया, 81। ये आ गया आपका आंसर। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है,
प्रत्येक मतलब एक बॉल और एक बैट का हमारा मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, मान लेंगे हम लोग एक बल्ले का मूल्य बराबर x, एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y, ये मान लिया हम लोग। अब हमारा प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा। 7 बल्ला तो एक बल्ला का मूल्य x है, तो 7 बल्ला का क्या हो जाएगा 7x प्लस कितना बोल रहा है 6 गेंद, तो 6 गेंद का 6y बराबर 3800 रुपया, इतना में खरीदा। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 गेंद तथा 3 बल्ला तथा 5 गेंद, तो 3 बल्ला, तो 3 बल्ला के लिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंद का 5y बराबर 1750, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे, x का पहले मान निकाल लेंगे। चलिए निकालिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 7x बराबर 3800, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y अब बटा 7, ये आ गया हमारा। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 3, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में अगर हम लोग x का मान लिख देते हैं, तो चलिए उसको भी लिख लीजिए पहले। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं, रखने में क्या है। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिखिए। समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे, तो 3x के जगह पे क्या है 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब 3 से गुना कीजिएगा इसको, तो 3 से 3800 में गुना कीजिएगा तो कितना, देखिए 0 0, 8 तिया 24 की 4 बचा 2, 3 तिया 9 2 11, 11 400 माइनस 6 तिया 18y अब बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हो गया 7, तो 7 का 7 से 1 से गुना करेंगे तो वही, तो 11 400 माइनस 18y प्लस नीचे में कुछ नहीं तो 1 से 7 कई बार में 7 बार में, तो 7 का 5 से गुना होगा 7 बचे 35y अब बराबर 1750। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 का 7 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,250। ठीक, 1750 का 7 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,250। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें 18y प्लस 35y, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए माइनस 18y प्लस 35y, प्लस माइनस माइनस, तो 18 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 17y, 17y बराबर देखिए इधर क्या हो जाएगा 12,250 माइनस इधर प्लस में तो इधर आके माइनस 11,400, अब 17y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें इतना घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 850, 850, तो y बराबर 850 बटा 17, 17 से 850 घटाएंगे तो कितना 50 बार में, तो y बराबर क्या निकल गया, y बराबर हमारा निकल गया 50। ठीक, y बराबर 50। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, ये है समीकरण 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 दिया हुआ हमारा x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। ठीक, तो y का मान हमारे यहाँ कितना निकल गया, y का मान निकल गया हमारा 50, तो y बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 50, 3800 माइनस 6, y का कितना 50 है तो 50 बटा 7, x बराबर हो गया हमारा 3800 माइनस
6 का 50 से गुना हो जाएगा तो कितना, 6 पंचे 30 और 1 0, 300 और बटा 7। 3800 में 300 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3500 बटा 7, 7 पचे 35, 500। एक्स बराबर क्या निकल गया हमारा, एक्स बराबर 500 निकल गया। ठीक, और वाई बराबर 50। तो एक्स हम लोग किसको माने थे, एक बल्ले का मूल्य, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक बल्ले का मूल्य। एक बल्ले का मूल्य एक्स बराबर कितना निकल गया, 500। उसी तरह एक गेंद का मूल्य वाई माने थे ना, वाई बराबर कितना निकल गया, 50। ये हो गया आपका आंसर। नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है हम लोग को, एक नगर में टैक्सी का भाड़ा कितना है, टैक्सी के भाड़ा जो नियत भाड़ा है उसके अतिरिक्त चली गई दूरी का भी भाड़ा लिया जाता है। ठीक, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा अगर हमारा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर के लिए कितना है, 155 रुपया। तो हम लोग को बोल रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को क्या करना है, निकालना है। नियत भाड़ा उसका कितना है और प्रति किलोमीटर जो चलेगा उसका भाड़ा कितना है। और एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो उसके लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं माना। क्या मानेंगे, अगर हम लोग नियत भाड़ा और क्या दिया प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा, ठीक ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा, तो हम लोग लिख लेते हैं नियत भाड़ा बराबर, हम लोग मान लेते हैं नियत भाड़ा बराबर एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, पहला देखिए, पहला क्या बोल रहा है हमारा, 10 किलोमीटर के लिए ना, क्या बोल रहा है, नियत भाड़े में 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है, 10 किलोमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x प्लस 10y बराबर 105। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा में क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो x प्लस 15y बराबर 155। ये इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, पहला हमारा क्या था, x प्लस 10y बराबर 105 और दूसरा x प्लस 15y बराबर 155। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग जो हमारा नियम है, समीकरण 1 से जो प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस नहीं बदलने वाला है, प्रतिस्थापन विधि में यही है। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या दिया है पहले उसको लिखिए, x प्लस 10y बराबर 105 ये है। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर 105, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस 10y, ये निकल गया हमारा x। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ये आ गया हमारा कितना, समीकरण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, x निकल गया, अब हम लोग x का मान अगर रख दें, किसमें, x का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, अगर y वाले को एक साथ और नंबर को एक साथ हम लोग लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर देखिए 105 है, ठीक, 105 और 155 या ऐसे लिख लीजिए, प्लस माइनस माइनस 10y और 15y, 15y में से 10y जाएगा तो कितना, 5y, 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर 155 में 105 जाएगा तो कितना, 50, और y बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा 5, 5 से 50 10 बार में, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, y बराबर 10। अब हम लोग y का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 3 में रखिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो y क्या है, समीकरण 3 हमारा x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक, तो x बराबर 105 माइनस 10 और y का वैल्यू कितना निकल गया, 10। तो 105 माइनस 100,
तो x बराबर हमारा क्या निकल गया 5, 105 में से x हो गया तो 5, ये निकल गया x बराबर 5। अब हम लोग x किसको माने थे नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे नियत भाड़ा x बराबर 5। और y किसको माने थे प्रति किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितना निकल गया y बराबर 10। तो ये आ गया आपका 4 नंबर का आंसर। 5 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं माना अंश बराबर x और हर बराबर y। ठीक, तो अब हम लोग का प्रश्न से क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न से, ठीक प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है, अगर हम लोग अंश और हर में क्या जोड़ लें 2 जोड़ लें, ये ना बोल रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या होगा अंश बटा हर मतलब x बटा y। ठीक, तो अंश और हर दोनों में कितना 2 जोड़ लें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ लें, x + 2 बटा y + 2 बराबर कितना हो जाएगा 9/11, 9/11, ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, अगर अंश और हर में 3 जोड़ लिया जाए, देखिए x + 3 बटा y + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5/6, 5/6, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से, या इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, देखिए समीकरण 1 को भी सॉल्व कर लेंगे और समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा x + 2 बटा y + 2 बराबर 9/11। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11x + 2 बराबर 9 y + 2, 11 का x से गुना तो 11x + 11 दूनी 22 बराबर 9 का y से गुना तो 9y + 9 दूनी 18। अब देखिए x और y है और इसको एक साइड कर लीजिए, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा 11x - 9y और 18, 22 में से 18 जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा -4। तो 11x बराबर क्या आ जाएगा -4 और +4, सॉरी 9 है ना 9y। ठीक, तो हम लोग x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं -4 + 9y बटा 11। इसको मान लीजिए क्या, इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए ये क्या दिया हुआ है हमारा x + 3 बटा y + 3 बराबर 5/6। इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे इसका उससे गुना, तो 6 का गुना x + 3 से, अब 5 का गुना y + 3 से, 6x + 6 तिया 18 बराबर 5y + 5 तिया 15। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे 6x इधर प्लस में तो इधर आके -5y बराबर 15 - 18, यही ना 15 - 18, या नहीं तो इसको छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए इसको। 6x + 18 बराबर 5y - 15, इसको मान लीजिए समीकरण 4, जल्दी निकल जाएगा इसीलिए इसको बोल दिए छोड़ने। तो चलिए ये निकल गया हमारा। अब समीकरण 4 में हम लोग क्या करेंगे x का मान, अगर हम लोग ये x का मान समीकरण 4 में रख दें, चलिए देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हमारा क्या दिया हुआ है 6x + 18 बराबर 5y + 15, ये है हमारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं x का मान कितना है 6 और x का मान -4 + 9y बटा 11। ठीक, बराबर सॉरी +18 भी है ना, +18 बराबर 5y और +15। तो अब हम लोग क्या करेंगे 6 का इससे गुना करेंगे, 6 चौकी 24 -24 प्लस 9 छके 54 y बटा 11 प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे
इस 18 को भी इस साइड ला लेते हैं। चलिए लाइए, -24 प्लस 54y बटा 11 बराबर 5y प्लस 15, इधर प्लस में तो इधर आके -18। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 54 होगा ना, देखिए क्या होगा, -24 प्लस 54y बटा 11 बराबर 5y और प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 जाएगा तो 3। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो -24 अब प्लस 54y बराबर 11 पचे 55y, अब -11 तिया 33। अब देखिए 54y इधर प्लस में तो इधर आके -55y बराबर -33, अब माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +24। तो 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, -y बराबर -33 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया हमारा, 9। y बराबर हमारा कितना आ गया, 9। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 हमारा है x बराबर -4 प्लस 9y बाय 11। चलिए लिख लीजिए पहले उसको, x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11। तो x बराबर -4 प्लस 9, y हमारा कितना निकला, y हमारा निकल गया है 9, तो y का 9 बटा 4, सॉरी 11। तो x बराबर हमारा क्या गया, -4 प्लस 9 नमा 81 बटा 11। तो 81 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 77, है ना, बचेगा 77 बटा 11। तो 11 से 77 कितना, 7 बार में। ठीक, 11 से 77 हमारा कितना निकल गया, 7 बार में। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7। देखिए यहाँ पे माइनस, सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस काहे नहीं है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन है, 81 है, तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे का गया 7। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग, हमारा अंश क्या था, x बटा y था, तो x बराबर कितना आ गया, 7, और y बराबर कितना आ गया, 9। ये आ गया आपका प्रॉपर आंसर। 5 नंबर क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। 6ठा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं माना, मान रहे हैं तो मान लीजिए, क्या मानेंगे, जैवक की वर्तमान आयु बराबर x, जैवक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर x। ठीक, और क्या मान लेते हैं हम लोग, उसके जैवक के पुत्र की, जैवक की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद देखिए बोल रहा है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी देख लीजिए, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, जैवक की आयु, 5 साल बाद जैवक की आयु बराबर x प्लस 5, और पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5। तो प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा था, कितने हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से गुना कर दीजिए, तो x प्लस 5 क्या, किसके आयु हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु ना, तो बराबर 3 कितना हो जाएगा, y प्लस 5। ठीक, और x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 दिया 15। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर 15, इधर प्लस में तो इधर आके -5, तो x माइनस 3y बराबर 10। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले जैवक की आयु क्या थी, लिखिए, जैवक की आयु बराबर x माइनस 5, और जैवक की पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है,
जैबक की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, 7 गुना थी उसकी पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, ठीक, बराबर उसका पुत्र का आयु 7 गुना था ना, तो 7 से गुना कर दिए प्रश्न से, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 कितना हो जाता है, 7 35, बोलना नहीं है ये सब, ठीक, 7 35। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर -35 और प्लस 5, ये माइनस इधर आएगा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा x माइनस 3y बराबर 10, यही था ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब हम लोग क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण हम 2 अभी अभी क्या निकाले थे, x माइनस 7y बराबर -30, यही निकाले थे। तो x का वैल्यू रखिए, x बराबर क्या है 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30। तो देखिए 10, ठीक, और 3y में से 7y में से 3y जाएगा तो -4y बराबर -30, तो -4y बराबर -30, और इधर प्लस में तो इधर आके -10, -4y बराबर -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40/4, 4 से 40 10 बार में, तो y बराबर 10, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, यहाँ पे 3 है ना, देखिए ये है 3, y का मान रख देते हैं समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो क्या है हमारा y का मान क्या है 10, तो 3 में रखिए, x बराबर 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस 3, और y का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दिया 30, तो कितना हो गया 40, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 40। तो x हम लोग किसको माने थे, जैवक की वर्तमान आयु को हम लोग माने थे x, तो लिख लेते हैं जैवक की वर्तमान आयु, सॉरी जैकब था ना, हम लोग जैवक जैवक बोल रहे हैं, जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या था y बराबर कितना निकल गया 10, तो ये आ गया आपका आंसर। 3.3 क्या हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।